मैं 19 साल का हूँ, लेकिन ये घटना बहुत साल पहले हुई थी जब मैं बहुत छोटा था। आपको घर का नक्शा समझा दूं। हमारे लिविंग रूम में बड़ी बड़ी खिड़कियां थी जो सीधे पीछे बगीचे की तरफ खुलती थी। हमारे ड्राइव वे पर बड़ा गेट था ताकि कोई भी आसानी से अंदर ना सके। लिविंग रूम के बगल में किचन था जिसमें और खिड़कियां थी और साथ ही पिछला दरवाजा भी था। ये दरवाजा इस कहानी में अहम है। उस दिन मेरी माँ घर का काम कर रही थी और मैं लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था। मेरी पीठ खिड़कियों की तरफ थी। अचानक मैंने दीवार पर लगे एक फोटो फ्रेम में किसी का रिफ्लेक्शन देखा। मैंने माँ से पूछा, क्या पापा ऑफिस से लौट आए माँ? उन्होंने कहा, नहीं। लेकिन जब मैंने कहा, हाँ वो बाहर गार्डन में है, तो माँ के चेहरे पर ऐसा डर था जिसे मैं आज भी भूल नहीं सका। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा और वहां एक बिखरे बालों वाला लेकिन मजबूत शरीर वाला अजनबी आदमी खड़ा था। उसने माँ की तरफ देखकर डरावनी मुस्कान दी। माँ ने उससे पूछा कि वो हमारे घर के आंगन में क्या कर रहा है। उसने बिना हिले डुले उसी अजीब मुस्कान के साथ कहा, कुछ नहीं। माँ ने कहा कि वो पुलिस बुलाएंगी। इस पर उसने शीशे के आर पार चिल्लाते हुए धमकी दी, अगर तुमने फोन उठाया तो मैं शीशा तोड़ दूंगा। माँ घबरा गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि मुझे सुरक्षित रखते हुए क्या करें। तभी वो आदमी भागकर पिछला दरवाजा तोड़ने लगा, लेकिन शुक्र है कि वो हमेशा ताले से बंद रहता था। उसने चीखते हुए कहा, दरवाजा खोल दो वरना अंदर आने का रास्ता निकाल लेगा और हमें दोनों को मार डालेगा। माँ ने गुस्से में उसे भगा दिया। इससे वो और भड़क गया। उसने जेब से एक चाकू निकाला और खिड़कियों पर जोर जोर से मारने लगा। मैं उस समय बहुत छोटा था। मुझे लगा कि सच में पापा ही होंगे, इसीलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। माँ ने मुझे पकड़कर सचमुच खींचकर सोफे से उठाया और सीढ़ियां चढ़कर ऊपर भागी। हम डरते डरते ऊपर के गलियारे में छिपने की जगह ढूंढ रहे थे कि तभी मेरे मामा अपने कमरे से निकले। उनके कानों में हेडफोन था। उन्हें नीचे का शोर सुनाई नहीं दिया था। माँ को तो पता ही नहीं था कि वो घर पर हैं। मामा उस समय 25 साल के थे। वो बहुत ताकतवर दिखते थे। माँ ने रोते हुए उनसे कहा कि कोई आदमी घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। तभी नीचे से उस डरावने आदमी की आवाज आई, मैं घर के अंदर हूँ, बोगी मैन आ रहा है तुम्हें पकड़ने। ये सुनकर मैं बुरी तरह डर गया। मामा ने हमें बाथरूम में बंद होने और पुलिस को फोन करने को कहा। हमने वैसा ही किया। लगभग 5 मिनट तक नीचे से चीखने, चिल्लाने और तोड़फोड़ की आवाज आती रही। फिर जोर से धड़ाम की आवाज हुई। पुलिस आई और उन्होंने देखा कि वो आदमी खून से लथपथ पड़ा है और मेरे मामा उसे बुरी तरह पीट रहे थे। बाद में पता चला कि वो आदमी एक जाना माना पेडोफाइल यानी कि बच्चों के पीछे पड़ने वाला अपराधी था। इसी वजह से वो मुझे खिड़की से घूर रहा था जब मैं टीवी देख रहा था। उस दिन के बाद मेरी माँ अकेले घर पर रहने से डरने लगी और जहाँ मुझे बचपन में ये सब छुपने भागने का खेल जैसा मजेदार लगता था, वहीं अब सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर उस दिन मेरे मामा घर पर नहीं होते तो शायद वो दरिंदा मेरी माँ और मेरे साथ क्या कर देता, ये सोचकर ही मैं कांप जाता हूँ। ये सच्ची घटना है। जब मैं 23 साल का था, लेकिन यादें ऐसी हैं जैसे कल ही सब हुआ हो। आज मैं 61 साल का हूँ, लेकिन ये अनुभव मुझे अब भी डराता है। मैं और मेरे दोस्त शहर से दूर वीकेंड कैंपिंग के लिए निकले थे। चारों तरफ घना जंगल और अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ हमारी बातचीत और कभी कभार उल्लू की आवाज। रात गहराते ही अलाव की रोशनी में परछाइयां अजीब तरह से हिलने लगी।
हमने डरावनी कहानियां सुनानी शुरू की, लेकिन अचानक सब चुप हो गए। तभी झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। सुना तुमने? मैंने कांपती आवाज में कहा। हम सब वहीं पर रुक गए। आवाज पास आती गई। ये हवा या जानवर की हलचल नहीं थी, ये धीरे धीरे सोच समझकर उठाए गए कदमों जैसी लग रही थी। शायद कोई भालू होगा, श्री ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। तभी अंधेरे से एक आकृति निकली। लंबा दुबला पतला शरीर, हाथ पांव बेहद लंबे, लेकिन जिसने सबको जड़ कर दिया वो था उसका चेहरा, या कहें चेहरा था ही नहीं। जहां चेहरा होना चाहिए वहां बस चिकनी सफेद खाल तनी हुई थी, जैसे कोई मोमबत्ती ऊपर से पिघल गई हो। सब पत्थर की तरह खामोश खड़े रहे। अचानक वो अजीब तरह से झपटा। हड़कंप मच गया। भागो भागो! सब लोग झाड़ियों को चीरते भागे। पीछे वो प्राणी बहुत तेजी से आ रहा था। उसके हाथ पांव मकड़ी जैसे हिल रहे थे। जंगल के बीच पहुंचकर हमने देखा श्री और विक्की गायब थे। तभी एक भयानक चीख गूंजी। वो श्री था। आवाज के पीछे हम भागे। सामने एक टूटी फूटी झोंपड़ी दिखी। हमने दरवाजा बंद करके लकड़ी अड़ा दी। बाहर से वो दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था। फिर सब शांत हो गया। क्या वो चला गया? पता नहीं, नेहा ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन कुछ देर बाद दरवाजा टूटकर उड़ गया। वो प्राणी ठीक सामने खड़ा था, जैसे हमारे डर का मजा ले रहा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। पूजा चीखी। नेहा ने टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े उठाकर उसके ऊपर वार किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और आंखों के सामने सब काला हो गया। जब आंखें खुली तो अगली सुबह हो गई थी। वो जंगल की जमीन पर अकेली पड़ी थी। झोंपड़ी गायब थी। सिर्फ मेरे कपड़ों पर खून और सीने में डर बाकी था। नेहा, श्री, विक्की सब गायब। आज भी मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज थी, इंसान, दानव या कुछ और। लेकिन मैं इतना जानता हूं, उस रात जंगल ने मुझसे सब छीन लिया। 4 साल गुजर चुके हैं उस घटना को, लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कल ही हुआ हो। आज भी कभी कभी जब उस औरत का भयानक चेहरा मेरे सपनों में आ जाता है तो मैं चीखते हुए उठ बैठता हूं। अभी भी जब मैं ये सब लिख रहा हूं, मेरे पूरे बदन में सिहरन दौड़ रही है। जून का महीना था। आसमां पूरे दिन ऐसा उदास पड़ा रहा जैसे किसी ने सूरज को कैद कर लिया हो, और बारिश बस लगातार रुक रुक कर नहीं बल्कि ऐसे बरस रही थी जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम रखी हों। मैं बरामदे में खड़ा था। बाहर हवा चल रही थी और मुझे जल्दी जल्दी कपड़े समेटने थे, इससे पहले कि तूफान और बिगड़ जाए। मैं झुककर कपड़े उठा ही रहा था कि अचानक मेरी नजर किनारे किसी चीज पर अटक गई, और तभी दिल ने जैसे धड़कना बंद कर दिया। रोड के उस पार मेरे घर के सामने एक
औरत खड़ी थी। पहली नजर में लगा कि उसका सर ही नहीं है। मेरे मुंह से चीख निकल गई, बहुत जोर से नहीं, बस घबराहट में। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो सच्चाई और भी भयानक थी। उसका सर गायब नहीं था, बल्कि पीछे की तरफ इतना ज्यादा झुका हुआ था कि वो बहुत अजीब लग रहा था, जैसे उसके गर्दन की हड्डी टूट गई हो। और उसका मुंह पूरा खुला हुआ था। वो वहीं खड़ी रही, हिली तक नहीं, ना बोली ना कुछ किया, बस आसमान की तरफ देखती रही। आसपास सिर्फ बारिश की आवाज थी। मैं पूरे 1 मिनट तक वहीं जड़ बनकर खड़ा रहा, लेकिन वो जरा भी नहीं हिली। मेरे अंदर से एक डर की आवाज आई, इसे छेड़ना मत। मैंने धीरे धीरे कपड़े समेटने शुरू किए, जितना हो सके उतना चुपचाप। और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, अचानक उसने अपनी गर्दन मेरी ओर झटके से घुमा ली। मेरा दिल जैसे रुक गया। उसका चेहरा हद से ज्यादा खुशी से भरा हुआ लग रहा था, पर वो सामान्य मुस्कान नहीं थी। उसका चेहरा ऐसे ठहरा हुआ था जैसे कोई नकाब पहन रखा हो। इंसान मुस्कुराता है, फिर उसका चेहरा सामान्य हो जाता है, लेकिन उसका चेहरा बस उसी भयानक मुस्कान में अटका हुआ था। वो मुस्कान मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, इतनी डरावनी कि रूह कांप जाए। मेरे मन ने कहा, ये ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं चुपचाप वहां से बस भागा। मैं दरवाजे तक दौड़ा, उसे खोला, अंदर कूदा और धड़ाम से बंद करके ताला लगा दिया। 3 सेकंड भी नहीं हुए होंगे कि अचानक दरवाजे पर जोरदार टक्कर की आवाज आई। मैं चीख पड़ा, सब कपड़े हाथ से गिर गए। मैं जमीन पर गिरकर हांफने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा, तुम क्या कर रही हो? लेकिन कोई जवाब नहीं आया, बस सन्नाटा। मैं धीरे से खिड़की तक गया और बाहर झांका तो वो वहीं रोड के उस पार बिल्कुल उसी जगह पर खड़ी थी, सर पीछे झुका हुआ, चेहरा अब भी आसमान की तरफ हंसता हुआ। बीच बीच में वो अपना शरीर अजीब तरह से मरोड़ती थी, जैसे किसी छुपी हुई खुशी का जश्न मना रही हो। मैंने पुलिस को बुला लिया। थोड़ी देर में वो आ गए और उसे पकड़ लिया। उनमें से एक अफसर ने मुझसे पूछा, क्या आप ठीक हैं? लेकिन मेरी नजरें उस औरत से हट ही नहीं रही थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था, नाक और माथे से खून टपक रहा था। तभी मुझे समझ आया कि उसने दरवाजे पर जोर से अपना सर मारा था, लेकिन खून के बावजूद उसके चेहरे पर वही मुस्कान बनी रही। उसके बाद पुलिस उसे ले गई। मुझे कभी नहीं बताया गया कि उसके साथ क्या हुआ। शायद वो पागल थी या कौन थी, मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात मैं आज भी समझ नहीं पाता, मेरी तरफ भागकर क्यों आई थी? अगर मैं दरवाजा समय पर बंद ना करता तो वो सीधे मुझसे टकराती। अक्सर जब बारिश होती है मुझे वो लम्हा याद आ जाता है।